हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम बीपीएससी 101 का 11 यूनिट इमरजेंसी प्रोविजंस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर का वन शॉट रहेगा जिसमें मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करा दूंगी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी होती क्या है, इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, इंडिया में इमरजेंसी को कितनी बार लगाया गया है। ठीक है, अगर आप सभी ने ये मूवी देखी होगी हिंदू सरकार, तो आपको पता होगा कि इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी किसने लगाई थी। ठीक है, और नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, और पढ़ते हैं भाई। देखो, इस चैप्टर के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इमरजेंसी का। ठीक है, कहाँ से ये हमारे मन में आता है कि इमरजेंसी का कुछ प्रोविजन होने चाहिए हमारी कंट्री के अंदर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या क्या डिबेट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इमरजेंसी को लेकर, कितने टाइप की इमरजेंसी होते हैं, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, स्टेट इमरजेंसी क्या होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और किस तरीके से इमरजेंसी का मिसयूज़ किया जाता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बोला जाता है जो इमरजेंसी है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि डिनोट करता है किस सिचुएशन को, जहां पर हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लोगों की जो फ्रीडम होती है, जो उनके पास अधिकार होता है फ्रीडम का, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, इमरजेंसी एक पॉलिटिकल सिस्टम होती है जो कि सिचुएशन को डिनोट करती है जब हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, इंडिया में ऐसी जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो कब इम्पोज की जाती है, जब इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, इमरजेंसी की अगर हम बात करें वो कब लगती है, तो वो सिचुएशन पे लगती है या फिर हमारे किसी भी कंट्री के साथ वॉर होता है, लड़ाई वगैरह होती है। ठीक है, या फिर बाहर से कोई दबाव आता है, एक्सटर्नल एग्रीएशन आता है, या कंट्री के अंदर ही कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, या फिर आर्म रिबेलियन चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है इंडिया के अंदर या इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, लोगों की फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट अलग पार्ट में 18 पार्ट, ठीक है, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 60 तक दिए हुए हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 के अंदर गिवन है। ठीक है, अगर जब इमरजेंसी जो डिक्लेयर की जाती है वो कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, किसकी एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, लेकिन जो रियल पावर होती है वो कौन करते हैं, वो पूरी की पूरी हमारे प्राइम मिनिस्टर की होती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इमरजेंसी का। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो जो ये इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है ये हमने कहाँ से लिए, कुछ तो हमने जर्मनी से लिए हैं और कुछ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला जो एक्ट था उसमें से लिए। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि हमने जो इमरजेंसी का प्रोविजन है या फिर इमरजेंसी वाला सिस्टम कहाँ से लिया है, तो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या फॉलो करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉलो करता है। ठीक है, इसमें सेक्शन 45 एंड देन सेंटर के लिए और सेक्शन 93 जो कि प्रिंसली स्टेट की बात करता था। इस टाइम पर बोला जाता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या कर सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है। अब मैंने आपको बताया इमरजेंसी कौन सी सिचुएशन को डिनोट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या बोलता है कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी इंडिया के अंदर, मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट होगी उनके पास अपना रूल करने के लिए जो उनको करना है ना, इंटरनली मैटर वगैरह सॉल्व करने हैं, उनके पास पावर होगी कि वो अपने मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पावर दी जाती है प्रिंसली स्टेट को। ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो इस पावर पर क्या कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं होगी। यही क्वेश्चन करता है सेंटर और किसके, प्रोविंशियल के रिलेशन के ऊपर, कौन सा, इमरजेंसी वाला। ठीक है, तो आगे क्या है, जो सेंटर है वो क्या कर लेती है, वो कंट्रोल कर लेती है जितने भी हमारे प्रोविंशियल मैटर होते हैं, किस टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर। पहले तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते नहीं थे, कौन होते थे, गवर्नर जनरल होते थे। जो गवर्नर जनरल होते थे वो क्या करते थे, जितने भी मैटर होते थे हमारे प्रिंसली स्टेट के, उनको पूरी पावर ले लेते कि क्या लॉ बनेगा, कैसे हम मैटर को सॉल्व करेंगे, वो सब पावर किसके पास होती थी, गवर्नर जनरल के पास। किस टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, तो इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करते थे, गवर्नर जनरल करते थे। ओके, ये किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, जो हम कंट्रोल किसका था, ब्रिटेन का कंट्रोल था हमारे ऊपर। ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे कुछ डिबेट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इमरजेंसी को लेकर। अकॉर्डिंग टू गैरी ऑस्ट्रीन के अकॉर्डिंग, ए के अय्यर के अकॉर्डिंग, के एम मुंशी के अकॉर्डिंग, ये क्या बोलते हैं कि देखो फ्रीडम को ना रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए किस टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है। के एम मुंशी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए कि वो राइट को क्या कर दे, सस्पेंड कर दे, जो राइट टू फ्रीडम है इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स होती है इनको सस्पेंड कर देना चाहिए, कौन बोलते हैं, के एम मुंशी बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सपोर्टर होते हैं जो कि इस चीज़ को क्या करते हैं, वो निग्लेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अपोज करते हैं इस आइडिया को, बोलते हैं कि नहीं, फंडामेंटल राइट जो कि बेसिक राइट है वो बहुत जरूरी होती है पीपल्स के लिए, तुम उसको क्या नहीं कर सकते, तुम उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या करा जाता है, न्यू वर्जन ऐड किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर बोला जाता है कि हाँ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन इतने एरिब्रेटरी सिचुएशन के ऊपर नहीं, मतलब ये नहीं कि लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक इसमें डाला जाता है और बोला जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। अब कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फंडामेंटल राइट के अंदर, जिसने भी नहीं देखा प्लीज जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो इमरजेंसी के टाइम पर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होती है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिबेट होते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते कि भाई देखो फंडामेंटल राइट को तो मत करो, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्ट मत लगाओ, लेकिन दोनों को मिलाकर एक न्यू वो बनाया जाता है कि आर्टिकल 32 को इस टाइम पर सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कितना टाइप की इमरजेंसी होती है इंडिया के अंदर, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करें आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, फिर अंडर लगाई जाती है। आर्टिकल 352 ए, जिसमें नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है कि इंडिया के अंदर कभी कोई वॉर होता है या फिर एक्सटर्नल एग्रीगेशन आता है, बाहरी कोई दबाव आता है, या कंट्री के अंदर ही कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर आर्म रिबेलियन हो रहा है कंट्री के पूरे इंडिया के अंदर या फिर किसी भी पार्ट में, ठीक है। तो क्या लगा सकते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है जिसमें जो इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम दिया हुआ था इसको चेंज करके क्या कर दिया जाता है, आर्म रिबेलियन। देखो होता क्या है कि 1975 में हमारी जो इंदिरा गांधी थी वो उन्होंने क्या करा था, इमरजेंसी लगा दी गई थी, किसके नाम पर, बोला था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब वो डिस्टर्बेंस क्या था, उन्होंने बोला कि मतलब हमको हमारे जो गवर्नमेंट है उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, अंदर दंगे चल रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को चेंज कर आर्म रिबेलियन बोला जाता है कि अब आगे से जो 1975 वाली जो इमरजेंसी है उसमें बोला जाता है कि इसके बाद जो ये इमरजेंसी लगा दी है ठीक है, लेकिन जब तुम आगे से इमरजेंसी लगाओगे तो वो आर्म रिबेलियन मतलब कि वेपन्स का यूज होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है सरकार के तो तुम क्या लगा दोगे, इमरजेंसी लगा दोगे। देखो 1975 वाली इमरजेंसी इसमें क्या करती है इंदिरा गांधी, इमरजेंसी पावर का मिसयूज करती है। अब कैसे मिसयूज करती है, देखो क्या हुआ था, एक केस आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहां पर बोला जाता है कि जो यहाँ के जो हमारे लेजिस्लेटिव वाले वो होते हैं इलेक्शन होते हैं, इसमें इंदिरा गांधी ने मिसयूज करा है, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं इनका यूज करा है अपने इलेक्शन में, ठीक है। तो ये रियल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है वो अपनी जजमेंट देता है कि अब जो हमारे इंदिरा गांधी होगी दोबारा से क्या होंगे, इलेक्शन कराए जाएंगे, और फिर हमारी जो इंदिरा गांधी होती है वो वहाँ से हार जाती है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारी कंट्री होती है उसकी बहुत बेकार सिचुएशन थी, गुजरात में अलग रियोज चल रहे थे, बिहार में अलग चल रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, बोल रहे थे कि सिचुएशन बहुत बेकार हो चुकी है क्योंकि हमारा पाकिस्तान से वॉर हुआ था उस टाइम पर, ठीक है। तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, लोगों के पास काम करने के लिए नहीं था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे थे और प्राइस राइस बिल्कुल हाई लेवल पर थे, ठीक है। तो उस टाइम पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है भाई देखो गवर्नमेंट को चेंज करा जाए। तो
गुजरात में रियोत हो रहे थे, अब बिहार में। अब ये देखते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बोलती है अब धीरे धीरे अगर प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा तो मेरा रूल हटता जाएगा। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे थे, वो बोल रहे थे सरकार को हटाओ, स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको हटाओ, हमको न्यू सरकार लेके आनी है। तो इंदिरा गांधी बोलती है कि ऐसे तो धीरे धीरे मेरी जो मेजोरिटी है वो खत्म होती चली जाएगी। तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, पूरे इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगा देती है। ठीक है, बोलती है कि पूरी कंट्री के अंदर आम इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो भाई मैं तो इमरजेंसी लगाती हूँ। ठीक है, तो 1975 के अंदर क्या लगा दी जाती है, इमरजेंसी। तो इसी चीज को चेंज करा जाता है। बोलते हैं कि जो बिहार में और जो गुजरात में रियोट्स हो रहे थे वो तो भाई पीसफुल हो रहे थे। ठीक है, उसको क्या ले सकते हो, वो तो प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल थे। ठीक है, तो इस चीज को चेंज करके क्या कर दिया जाता है, आर्म रिबेलियन कर दिया जाता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी को। और डिक्लेयर करने से पहले क्या होता है, वो एक रिटन लेटर या फिर रिटन बताते हैं किसको, कैबिनेट्स को। और जो कैबिनेट्स होते हैं अगर वो डिसीजन को फेवर करते हैं कि हाँ इमरजेंसी लगनी चाहिए तो इमरजेंसी लगती है, वरना इमरजेंसी नहीं लगती है। ठीक है, अकॉर्डिंग आर्टिकल 358 से लेकर आर्टिकल 359 तक क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि इमरजेंसी के टाइम पर जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20 जहां पर हम क्या करते हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जहाँ पे राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रोटेस्ट की बात की जाती है, इन दोनों को सस्पेंड कर सकते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट। किस टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। ठीक है, आगे जो नेशनल इमरजेंसी होती है इस टाइम पर जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके पास पावर होती है कि जितनी भी जो स्टेट गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव है वहां पर अपना खुद का पावर क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, मतलब खुद ही कंट्रोल कर सकती है स्टेट में। ठीक है, आर्टिकल 353 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है क्या, पावर लॉ बनाने की। जितने भी हमारे लिस्ट की हमने बात करी थी पहले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट की बात करी थी, जो अगर कुछ ऐसे आइटम्स है जो कि हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आते लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर जो स्टेट लिस्ट में आते हैं मैटर, उनके ऊपर भी क्या कर सकती है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है आर्टिकल 350 के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर होती है, जो हमारे फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे यूनियन और स्टेट के बीच में जो मैटर होते हैं सब कुछ, मतलब जो फाइनेंशियल जितने मैटर होते हैं वो कौन संभालते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ही संभालते हैं आर्टिकल 353 के अकॉर्डिंग। तो याद कर लेना आर्टिकल 358 एंड 59 जो कि हमारी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करता है, नेशनल इमरजेंसी जो कि जुरिडिक्शन लगा देती है, पावर एक्सटेंड कर देती है, लेजिस्लेटिव जितने भी हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव होती है आर्टिकल 353। पार्लियामेंट इंजॉय कर सकता है किस चीज़ की, पावर बनाने के लिए जो स्टेट लिस्ट होते हैं उनके आइटम्स के ऊपर, आर्टिकल 250। एंड देन आर्टिकल 353 क्या बोलता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर मॉडिफाई कर सकता है अपनी खुद की पावर। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरी प्रोक्लेशन, अब जो इमरजेंसी लगाई जाती है ना वो ये नहीं कि हमारे प्रेसिडेंट का मन करा तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, उनका मन कर रहा है कि भाई देखो मेरे को तो इमरजेंसी लगानी है पूरी कंट्री के अंदर, तो ऐसा नहीं है। पहले उनको क्या करना पड़ता है, एक कंसल्टेशन लेना पड़ता है, किसका, प्रोक्लेमेशन करना पड़ता है, किसका, पार्लियामेंट का। दोनों हाउस का प्रोक्लेमेशन अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, अगर उस चीज का अप्रूवल नहीं मिलेगा तो 1 मंथ से ज्यादा वो इमरजेंसी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी लगाने से पहले किसका अप्रूव चाहिए, पार्लियामेंट का। ठीक है, अगर अप्रूव दे दिया है पार्लियामेंट ने तो 6 महीने तक चलेगी और 6 महीने के बाद फिर से वो जो अप्रूवल होगा वो दोबारा से कंटिन्यू करा जाएगा। अगर प्रोक्लेमेशन पास कर दिया जाता है तो फिर दोबारा से 6 महीने और बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब तक कितनी बार इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है इंडिया के अंदर, तो 3 बार। इंडिया और चाइना वाला वॉर हुआ था 1962, इस टाइम पर इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, सेकंड बार जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था 1971 के अंदर, तो जब इमरजेंसी लगी गई थी। एंड देन थर्ड जो इमरजेंसी लगी थी वो हमारी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी थी, जो कि 1975 25 जून को लगती है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में अभी बता दी थी। ठीक है, पहली और दूसरी इमरजेंसी वॉर की वजह से लगती है, और तीसरी जो इमरजेंसी लगती है उसका रीजन सबको पता है, किस लिए लगती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इमरजेंसी लगा दी जाती है। कौन लगाती है, इंदिरा गांधी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है।
स्टेट गवर्नमेंट को हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेट इमरजेंसी जब लगाई जाती है जब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही होती है, ठीक है। वो क्या कर रही है, तो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, जो हमारे लॉ होते हैं, उनके अपोजिट चल रही होती है, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, तो क्या होता है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। यहाँ पर जो हमारे गवर्नर होते हैं, जो हमारे गवर्नर्स बनाए जाते हैं ना स्टेट्स के, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई देखो स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वो क्या करते हैं, इमरजेंसी लगा दी जाती है। अब इमरजेंसी आपको पता है कब प्रोक्लेम कर दे सकते हैं, उसके लिए अप्रूवल चाहिए किसका? दोनों हाउस का, पार्लियामेंट के, ठीक है। अब किन किन रीजन पर, किन किन ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है? अगर जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो फेल हो गए हैं, वो एक लीडर नहीं बन पाए, अगर लीडर अच्छा नहीं है, इलेक्ट नहीं हो पाया है वो चीफ मिनिस्टर, ठीक है, कॉलिशन गवर्नमेंट आई है, गठबंधन गवर्नमेंट आई है, ठीक है, गठबंधन से जो सरकार बनी है, अब काफी पार्टी आकर मिलकर क्या बना पाई है? सरकार बना गई है। अब कुछ पार्टी उसमें से निकल गई है तो मेजोरिटी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और मेजोरिटी नहीं होगी तो फिर सरकार टूट जाएगी, सरकार टूट जाएगी तो न्यू इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है। और मेजोरिटी लूज कर देना असेंबली से, ये सारे रीजन हो सकते हैं किसके? स्टेट इमरजेंसी लगने के, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी कब लगती है? आर्टिकल 356 के अंडर लगाई जाती है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? आर्टिकल 362 के अंडर लगाई जाती है। इसमें क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी जब इंपोज करी जाती है जब हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के किसी भी पार्ट में फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी दिखती है, ठीक है। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर नहीं लगाई गई है। क्या? इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। कौन सी? फाइनेंशियल। स्टेट लग गई है और नेशनल भी लग गई है, नेशनल भी लग गई है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको पता है वही सेम तरीका होता है, पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। अब किस किस सिचुएशन पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है? वही है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पर, ठीक है। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है, तो हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जो सैलरीज होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरीज को कम कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों ना या फिर हाई कोर्ट के जज ही क्यों ना हो, क्या कर सकते हैं? उनकी सैलरी को घटा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और मैंने आपको बताया मिसयूज कैसे किया था इंदिरा गांधी ने, तो वही था कि 25 जून को जो इमरजेंसी लगती है 1975 के अंदर, उसमें क्या करती है हमारी इंदिरा गांधी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर एक इमरजेंसी इंपोज कर देती है, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो वो मिसयूज करती है इस पावर का। तो यही था इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लाइक करना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।